बैक जी रीच। निसा, आपने बहुत कम एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए, अगर आपको नियर फ्यूचर कोई मौका मिलता है तो किस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? बड़ा मुश्किल है मेरे लिए नेगेटिव करना और मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने एक ड्रामे को हाँ तो किया, उसमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कैरेक्टर। मगर क्यों मुश्किल क्यों है? मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ नहीं ना, मैं नहीं समझती कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, तो मुझसे होता नहीं है। इसलिए कि जो मॉरल डिलेमा होता है ना उसका, मतलब मैं स्टोरी नहीं सुनाना चाहती, लेकिन वो इतना ज़्यादा था कि मुझे फिर डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में। मैंने कहा फिर मुझसे क्यों करवा रहे हो, क्योंकि मुझसे नहीं चुड़ैल मैं नहीं बन सक रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह कभी ना आपको चुड़ैल बनाए, अल्लाह ना करे। लेकिन यही तो बात है ना एक्टिंग की, कि वो आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा देता है कि जो आप नहीं भी होते तो वो आपको बनना सिखा देता है। मगर आपने कहा पॉजिटिव कम्स इजीली टू यू। हाँ, इट कम्स इजीली, इसलिए कि वो जरा ज्यादा आसान है। आई थिंक आपके अंदर जो चीज होती है वो निकालना जरा ज्यादा आसान होता है। इसलिए जो किया था कुछ कहीं, उसमें तो आपका बहुत जी जी, मेरा दिल होता है कि मैं ऐसा कोई ड्रामा करूं जिसमें हमारे कोई फर्क तो लोग देखें तो उनको कुछ तो फायदा मिले ना। और उसमें उन्होंने ऐसे टॉपिक्स थे, औरतों की राइट्स के ऊपर था, जब शादी होती है औरतें क्या गलतियां हम लोग करते हैं, निकाहनामा नहीं देते, रिलेशनशिप्स में क्या होता है, ये जो भी इन्होंने भी बात पूछी कि शादी प्यार की होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डील की उस ड्रामे में। इसलिए जरा शौक भी ज्यादा होता है करने का। नदीम बेग के साथ भी काम किया, फर्स्ट टाइम बाबर अली के साथ भी आपने पहली दफा काम किया। वो भी बड़ा लोगों को पसंद आया। हाँ, बहुत। बाबर इज एन एक्सीलेंट एक्टर, बिल्कुल। उन्होंने भी बड़ी मुझे हेल्प की। और वैसे भी मैं डायरेक्टर्स एक्ट्रेस हूँ कि जो मुझे डायरेक्टर कहता है ना, मेरे अंदर से खुद से एक्टिंग नहीं आती। तो आई थिंक वो वाला जो रोल भी था वो ऐसा था, अहमद ने लिखा भी इतना अच्छा था कि वो बस मेरे दिल को लग गया। जैसे ही मैंने वो पढ़ा ना, मैंने कहा नहीं, बस मैंने ये करना है कैरेक्टर, बिकॉज़ इट वाज वेरी गुड कैरेक्टर। लेकिन आप खुशकिस्मत है, आप कहती मैंने करना है तो आपको मिल जाता है। वो अल्लाह मियां की तरफ से हुआ। और वो आई थिंक, और यही बात अभी हम थोड़ी देर बस हमारे तो राइटर भी दोस्त हैं, लेकिन वो अल्लाह मियां की तरफ से नहीं है। यहाँ तो हम भी उम्मीदों में काफी देर से बैठे रहे, जवानी उम्र चली गई, फिल्म ना की। मैंने इसलिए यही सोचती रही कि कोई फिल्म में मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर। मुझे 8 साल हो गए इधर खजल होते हुए, एक लाइन नहीं लिखी मेरी। जवानी फिरनी यानी 3 आ रही है, ਉਹਦੇ 'ਚ भी मेरा एक सीन नहीं है। चलिए फिर अगली मूवी में मैं और आप इकट्ठे साथ। बस ठीक है, डन हो गया पक्का। वैसे भाई वादा करें मैं और वनीसे जी। जी जी बिल्कुल। इनका तो कोशिश भी मैंने बड़ी की, इनसे लिखवाने की भी मैंने बड़ी कोशिश की, एक दफा फिल्म बनाने की भी कोशिश की। कैसर भाई के लिए जो है ना आपको एक स्पेशल रोल कहते क्या शिरोज भाई ने भी बोला है, वो नहीं होता वो जो भज के अंदर कहना चोई साहब 12 भर गया बस। जी ऑडियंस का सवाल लेते हैं, कौन पूछेगा पहले? जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शान से और मेरा क्वेश्चन मैम से है। कोई ऐसा ट्रेंड जो आप चाहती हूँ कि वापस आए? कौन सा ट्रेंड ऐसा है जो वापस आना चाहती है? मैं कभी ट्रेंड के पीछे गई नहीं हूँ फैशन में या अदरवाइज, इसलिए कि जो आपके ऊपर बेहतर लग रहा है, चाहे वो ट्रेंडी है या नहीं है, जो आपके दिल को पसंद है आपको वो करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कभी ट्रेंड्स को फॉलो ही नहीं किया। अगर कपड़ों की बात है कि जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है या जो मेरी बॉडी को सूट करता है, मैं वो पहनती हूँ। जब आप खुद को अच्छे लगोगे ना तो फिर दूसरों को भी अच्छे लगोगे। तो कभी दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, अपने लिए सब कुछ करना चाहिए। तो डोंट बी ट्रेंडी। सुना आपने रीच कि जो आपको पसंद हो आपको सिर्फ वही करना चाहिए, अपने लिए अच्छे लगे, हम पे मिट्टी डालें। ले एडे तुसी चौधरी शुजात। चौधरी तक तो पहुंच गए, वो शुजात भी आ ही जाएगी कभी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा सरवर है। मेरा क्वेश्चन शेरोज सर से है कि ड्यूरिंग क्लाइंबिंग कोई एक ऐसी हर्डल जिसे देख के आपने बोला कि बस अब नहीं मैं कर सकता? एवलांचेस, जब बर्फ़ का तोदा ऊपर से गिरता है ना तो इंसान की एक दफ़ा रूह निकल जाती है जिस्म के अंदर से। जब आपके सामने मौत आ रही होती है ना तो इंसान उसी वक्त मर जाता है। तो हमारे साथ भी हुआ है। जो मेरा सबसे बड़ा खौफ होता है वो यही होता है, जो बर्फ़ानी तोदे ऊपर से गिरते हैं, एवलांचेस। और अभी तक आपने कितनी बार एक्सपीरियंस किया एवलांच? 2 बार। 2 बार कर चुके हैं। कौन कौन से पहाड़ों पे हुई? नांगा पर्वत पे ही, और एक था अन्नपूर्णा के ऊपर। अन्नपूर्णा पे जो आया था उस पर हमारा एक इंडियन दोस्त था, वो क्रेविस के नीचे गिर गया था, ऑलमोस्ट 100 मीटर नीचे। अच्छा। और उसको 4 दिन बाद जिंदा निकाल लिया वापस। ओह माय गॉड, 4 दिन बाद वो जिंदा। ये मिरेकल था, इम्पॉसिबल था कि वो जिंदा वापस आए। बर्फ़ के नीचे था वो, बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं, बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, पूरा बॉडी ब्लैक हो गई हुई थी।
दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में उसको रखा था। दे डिड आउटस्टैंडिंग जॉब यार, बड़ी मतलब बात है शाउट यार। आउट टू दोज गाइज के उन्होंने आउटस्टैंडिंग जॉब की। अच्छा, और अब ही इज फाइन नाउ? ही इज फाइन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्वा जवेद है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि सारी ज़िंदगी के लिए कोई एक मेकअप प्रोडक्ट जो आप यूज़ करना चाहती हैं उसका नाम क्या होगा? मेरी कोशिश होती है कि मैं मेकअप बिल्कुल ना इस्तेमाल करूं, इसलिए कि मुझे इतना पसंद नहीं है, ना मुझे शौक़ है। अगर कुछ करती हूँ और जो मैं करना चाह रही हूँ और मैं हमेशा से करती आई हूँ, एक मॉइस्चराइज़र, अपनी स्किन का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी स्किन दी, अगर हम उसका ख्याल रख लें खाने पीने से, कम चीज़ें लगाने से, तो आई थिंक मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऑयल जो है वो आपका सबसे अच्छा मेकअप प्रोडक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा सोचोगे तो वो शक्ल पे आएगा। तो कोशिश करो कि मेकअप ना हो, मैं करती हूँ, वरना काजल सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो लगता है कि फ़ौरन तैयार हुए हुए। बिकॉज हमारे यहाँ ये बड़ी गलत, स्पेशली अब सोशल मीडिया की वजह से, कि हम अपनी शक्लें बदलना चाहते हैं मेकअप के साथ, कि नाक मोटा है तो उसको पतला कर लो। अल्लाह मियाँ ने किसी रीज़न से वो नाक दिया हुआ है और वो साइज़ दिया हुआ है, तो उसको अप्रिशिएट करो और अपने फीचर्स को इन्हेंस करें। इसलिए कि हर इंसान खूबसूरत है, आपकी कितनी प्यारी शक्ल है, अब इसको इन्हेंस करना है। रंग भी अल्लाह मियाँ ने आपको किसी रीज़न से दिया हुआ है, तो एम्ब्रेस करो अपनी शख्सियत की अच्छी चीज़ें, वो शक्ल पे नज़र आती हैं। सो एक अगर प्रोडक्ट होगा तो मैं कहूँगी मॉइस्चराइज़र, नॉट मेकअप बट अपना ख्याल रखने के लिए, तो मॉइस्चराइज़र ले लो, वरना एक काजल, ताकि वो सोई सोई आंखें ज़रा खुल। परेशान ना करो, ये नाक अल्लाह में ने दिया है। उसको अल्लाह का शुक्र करो। शुक्र मैं तो करना बड़ा, चाहिए। मेरे 2 दफ़ा टूटा हुआ है नाक, अभी तीसरी दफ़ा मैंने दोबारा से तोड़ा है, अभी थोड़े महीने। तोड़ा क्या मतलब? फ्रीज़र खोल रही थी और वो फंस गया, इतनी जोर से किया कि यहाँ से पूरी हड्डी टूट गई। आपने अपना फ्रीजर अपने ही नाक में दे मारा? जी जी जी। ये तुसी किते तामल फिल्मां तो नहीं वैसे? आप खुशकिस्मत हैं कि आपका यहाँ पे ही लगा है, ठाकुर साहब का होता तो आर पार हो जाता। आपको कभी लगा है कि आप एक्टिंग भी कर सकते हो, मॉडलिंग भी कर सकते हो या कॉमेडी भी कर सकते हो? देखें, मुझे लगता है शुरू से ही कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। बेसिकली कॉमेडी एक बिल्ड इन चीज़ है इंसान के अंदर, एक आमद है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कॉमेडी एक आमद है, टाइमिंग है आपकी और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ऑफ कोर्स। लेकिन अगर एक्टिंग और मॉडलिंग की बात की जाए, अगर मैं किसी ब्रांड के साथ शूट भी करता हूँ तो मैं उनको सबसे पहली चीज़ ये बात करता हूँ कि यार मैं मॉडलिंग नहीं करूँगा आपके लिए, मैं सिर्फ TVC करूँगा जिसके अंदर आप मेरा काम डिस्प्ले करेंगे। जहाँ तक है कि एक्टिंग का, मुझे लगता है कि मैं कभी कोई विलन या कोई दरवेश टाइप सा रोल एक अच्छा कर। विलन या दरवेश, ये दो आपने जो मार्क किए हुए ये बड़े डिफरेंट है। दो डिफरेंट। मतलब विलन ने पहले तो अल्लाह ने हिदायत दी थी, फिर दरवेश हो गया। और मुझे शायरी लिखने का थोड़ा शौक है। अच्छा। तो जब नांगा पर्वत पे हम बसे हुए थे वहाँ पे, और एक उम्मीद की किरण होती है आपकी सूरज, और वो भी ढल रहा था और मैं मतलब एक तरह से मुर्दा ही था उस वक्त। तो वो ये था कि आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, अपने अक्स को फुरकत में उजड़ते देखा, अगरचे उस अक्स में भी था उसी का ठहर, उस अक्स से भी रूह को निकलते देखा। शहरोज़ क्या ढूंढता है तू उम्मीद की किरण, तूने अभी आफताब को ढलते देखा।